बारी हम औरतों के बारे में बात करते हैं और उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं इस टॉक जो इंटरव्यू से। आज हमारे पास साथ हैं अंजू सेठ। अंजू सेठ एक फैमिली मेकर हैं। उनके 2 बच्चे हैं। एक बेटी, जो बड़ी बेटी है वो कॉलेज में है, जो छोटी बेटी है वो 10th में है। उनके हस्बैंड एक मल्टीनेशनल में काम करते हैं सीनियर मैनेजमेंट में, और वो अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती हैं, बहुत अच्छी कुक हैं और बहुत पेशेंस के साथ ट्यूशंस लेती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। आइए आज सुनते हैं उनकी जर्नी के बारे में। उन्हीं के अपने एक्सपीरियंस आज वो शेयर करेंगी। अंजू जी, बताइए अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। Okay, first of all, I would like to thank you, Mona ji, that you have invited me for this and you have chosen me for this. And namaskar. नमस्कार। एंड क्या बताऊं जर्नी, मैं एजुकेशन से शुरू करती हूँ। मैं बीएससी बीएड हूँ और मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं और इन लॉज मेरे साथ में रहते थे, बट नाउ ही इज दे आर नॉट नो मोर, सो एंड दीज आर अबाउट माई सेल्फ। तो आपको क्या अच्छा लगता है करना, अंजू जी? आपका दिनचर्या में आपको क्या क्या अच्छा लगता है, जो आप पूरे दिन में बिजी रहती हैं? तो अब क्या क्या अपनी रूटीन के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। Okay, as I get up early in the morning, then I go to my balcony and love and hug my plants. I love plants very much. आप And गार्डनिंग करती हैं, मुझे लग रहा है। yeah, I have a balcony, so उसमें जो भी pots वगैरह रख सकते हैं, उसमें मैं गार्डनिंग करती हूँ। And also cooking is my hobby, tuition and these things. So I started my day with my plants. I love plants and I enjoy मैंने आपकी because बालकनी देखी है, बहुत ही खूबसूरत है। thank you so much. And then cooking and मीन्स बच्चों को उठाना, उनको रूटीन, अपनी रूटीन पूरी करनी, खाना वाना बनाना, यही सब है। फिर इवनिंग में मैं ट्यूशन लेती हूँ 2 hours and I wanted to do something for my country, so मैं अपने मेट्स के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। अनफॉर्चुनेटली इस कोविड के पीरियड में मैंने 2-3 दिन बुलाया, बट दे आर स्केयर्ड एंड आई एम ऑल्सो स्केयर्ड फॉर दिस पेंडेमिक जो हाँ, चल रहा है आजकल। तो हम अभी सभी मैं स्कैर्ड नहीं हैं। ले पा रही हूँ उनका, लेकिन आगे जब ये सब चीज सेटल डाउन हो जाएगी तो मैं अपनी मेट के बच्चों को पढ़ाऊंगी। वो एक है कि मैंने अभी तक नहीं कर पाई हूँ। एंड बहुत अच्छा अदरवाइज आई एम वेरी इनिशिएटिव है। हैप्पी विथ माई लाइफ। सॉरी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आप आगे जैसे ही कोविड खत्म होगा, आप इसको इनिशिएटिव को आगे ले जाएंगे। थैंक यू। अच्छा, आपकी शादी के बाद आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई, इन लॉज की, घर की, बच्चों की। तो आपको इसको मैनेज करने में डिफिकल्टी हुई? एक्चुअली माई मदर इज ऑल्सो हाउस वाइफ, वो वर्किंग नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे नहीं हुई। बट वो लड़कियों का जो सपना शादी के बाद वाला होता है तो वो आपको था कभी मेरा भी, कि घूमना फिरना, सिर्फ मस्ती करना। कुछ पता तो था नहीं कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, बट मैनेज हो गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हम घूमने फिरने भी जाते थे। तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई घर मैनेज करने में। तो अंजू, आपको कभी ऐसा लगा कि आपको अपने जॉब या बिजनेस करनी चाहिए थी और अपने लिए जीना चाहिए था? कभी ऐसा आपको लगा कि मुझे मेरा ये ड्रीम है, आपको ये नहीं करना, मुझे वो करना चाहिए था? एक्चुअली शादी से पहले मैं सोचती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, बहुत बड़ी बिजनेसमैन या बहुत बड़ी
आदमी कहते हैं ना, औरत तो कहते ही नहीं, बहुत बड़ी आदमी बनूंगी। अच्छा। तो ये चीजें हैं जो समाज में फैली हुई हैं अदरवाइज। और कि हम हर चीज को, अगर कोई चीज ऐसी हो जिसको हम ओवरऑल बोलना चाहते हैं तो हम मैन ही बोलते हैं, जैसे बड़ा आदमी बनूंगी, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये समाज में फैली हुई हैं, तो ये सब चीजें मतलब थोड़ा सा जरूर पेनफुल लगती हैं लेडीज को, कि सभी या लेडीज को फिर हम लगेंगी। ये कह सकते हैं ना कि बड़ी औरत बनो, बड़ी हाँ, आदमी क्यों बनो। बहुत बड़ी औरत बनूंगी, लेकिन हमारे भी मुंह से यही निकलता है कि बहुत बड़ा आदमी बनूंगी। हाँ, ऐसी एक कंडीशनिंग हो गई है। हाँ, बट सॉरी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन, आई फॉरगॉट। मेरा ये क्वेश्चन था कि कभी ऐसा आपको लगा कि अपनी जिंदगी में क्या कि आप ये नाखुश हैं जो आपने चॉइस ली है कि फैमिली मेकर बने। नहीं, एक्चुअली इट इट वाज माय चॉइस ओनली, क्योंकि मेरे घर में किसी ने प्रेशर भी नहीं दिया मुझे कि तुम जॉब करो या ना करो। बट मुझे लगता है एज अ लेडी मींस, मतलब जैसे कहते हैं ना, चैरियट के दो व्हील हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। तो अगर वो बाहर जॉब कर रहे हैं तो मैं भी काम करूं, क्योंकि मैं घर में तो मुझे करना ही करना है। तो मैं क्यों अपने ऊपर बर्डन लूं बाहर जाके काम करने का। घर मैनेज करना इज इक्वल जैसे बाहर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। वर्क इज इक्वल, चाहे तुम घर में करो चाहे तुम बाहर में करो, ठीक है। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर जैसे कि हमारे घर में जो काम होता है, अगर वो कोई मेड या कोई जो नैनी रखें, हम केयर टेकर रखें, तो वो अपने रेज्यूमे में लिख के उसको एक्सपीरियंस दिखा सकता है। जबकि एक माँ और वाइफ सेम काम को एक्सपीरियंस नहीं बोल सकती। आपको क्या लगता है कि हम एज ए मदर वाइफ को ये जो काम हम करते हैं उसका एक रिकग्निशन मिलना चाहिए? देखो, जो लेडीज इन चीजों से सेटिस्फाइड नहीं होंगी कि हम घर का काम कर रहे हैं, आई एम सेल्फ सेटिस्फाइड कि हम काम कर रहे हैं और मैं खुश हूँ इस काम से। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई और इस काम के लिए मुझे शाबाशी दे या मुझे अप्रिशिएट करे। ओके, ओके। सो जो लेडीज ये चाहती हैं कि वो उनको अप्रिसिएशन मिले इस चीज का, एक्चुअली वो खुद ही अंदर से उनको लग रहा है कि मैं ये काम करके सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? या क्योंकि उनके अंदर ही कोई फ्रस्ट्रेशन है कि मैं ये तो कर रही हूँ लेकिन वो काम भी कर सकती हूँ, मतलब बाहर जाके जॉब कर सकती हूँ जो मैं नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली सब जगह यही होता है कि हम कहते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और लेडीज को बाहर जाना चाहिए। पर ये कोई बात नहीं करता कि इवेंचुअली घर में जो वापस आके हम लोग ने, टाइम तो सेम ही है दोनों के पास, तो उस टाइम में अगर सारे ही बाहर चले जाएंगे तो घर में जिनके घर पास में कौन रहेगा? कौन करेगा। इवन मैंने तो बहुत सी लेडीज, नहीं मुझे भी लगता था, ऐसा नहीं है। बहुत दिन बाद बहुत एक्सपीरियंस और अपना एनालाइज करके अपने आप को, अपनी थॉट्स को, काफी लेडीज मतलब लगता ही था, शुरू में जरूर लगता था। लेकिन मैंने कई लेडीज का ये देखा जिनको देख के मैं सोचती थी वाओ, ये बाहर जॉब करती हैं और ये मीन्स इवनिंग में घर आती है, मतलब क्या स्मार्ट लेडीज हैं। बट जब मैंने उनसे बात की तो उनको ये रिग्रेट था कि अंजू मैं तेरी तरह नहीं हूँ। मीन्स फैमिली में इतना बच्चों को देखना, उनकी अच्छे से अपब्रिंगिंग करना, मतलब मैं आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ, बट उनका ये व्यू था कि आप घर में कितना बच्चों को देखते हो, अपनी फैमिली को देखते हो, टाइम से मील देना, टाइम से उठाना, पढ़ने के लिए बोलना, जो भी। तो उनको भी वो रिग्रेट है। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं वहां पहुंच जाती तो ये वाली रिग्रेट मुझे होती। तो सेम ही है, हर चीज तो नहीं मिल सकती। तो आई एम तो हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग। I'm absolutely happy to know that you are happy with your choice, because यस, happiness बहुत जरूरी है चाहे कोई भी चॉइस हो। क्योंकि हर सबकी सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, चाहे कोई लोग पूरी वर्किंग हो या फिर दोनों दोनों को बैलेंस करके चल रहे हो या फिर घर में फैमिली मेकर बन रहे हो। वो सब हमारी चॉइस होती है। एंड आपकी जो चॉइस है उसके लिए आपको आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अच्छा, आप अपनी जो एक्सपीरियंस से है आज की जनरेशन को कोई संदेश देना चाहेंगी?
ओके। एक्चुअली मैं क्या मतलब मैं बोल देती हूँ मे बी मीन्स कि अगर कोई रिग्रेट नहीं करना चाहिए चीज़ों पे। मुझे ये लगता है कि अगर मैं जॉब नहीं कर रही हूँ और मैं ये कहूँ कि मुझे बच्चे देखने पड़ रहे हैं, मुझे घर देखना पड़ रहा है, इसलिए मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, तो मीन्स मैं अपने आप को दुखी कर रही हूँ, अपने को सैड कर रही हूँ, ठीक है। सही बात है। बट मैं कहीं ये नहीं अपने पे एनालाइज कर रही हूँ कि ये मेरी चॉइस भी मेरी है। मेरे हस्बैंड ने नहीं कहा कि तुम बाहर जॉब मत करो। मुझे ही लगा कि अगर मैं बाहर जॉब करूंगी तो घर कौन देखेगा, बच्चों को कौन देखेगा। इसलिए ये मेरी अपनी चॉइस थी और हमें अपनी चॉइस पे खुश रहना चाहिए। अगर जॉब बाहर कर रहे हैं और बच्चे ठीक से नहीं हम देख पा रहे हैं तो भी दुखी होते हैं कि हस्बैंड तो देख ही नहीं रहे, सब मुझे करना है। तो जब तुम्हें सारी सर्कमस्टेंसेस पता है फिर भी आप बाहर जॉब करके रिग्रेट कर रहे हो, यानी आप तभी भी दुखी हो। तो प्लीज दुखी मत हो। और अगर आप जो करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। आप कभी भी दूसरों को किसी भी चीज के लिए ब्लेम मत करो। सही वो बात आप है। अपने को खुश कर रहे हो कि हाँ मैं ऐसे ब्लेम कर देता हूँ, मैं तो ठीक हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो हो, जो आप दिखा रहे हो वो आपकी अपनी चॉइस है। तो प्लीज ठीक है, हस्बैंड बाहर जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, हम घर का काम कर रहे हैं, ऑल गुड। काम तो सेम ही है अंजू जी। काम तो सेम ही है, क्योंकि चाहे आप क्योंकि घर सेम में, काम बाहर यस जाके घर में बिजनेस बन जाता है। अगर और आप घर में कुकिंग करते हैं वही बाहर जाके बिजनेस बन जाता है, कोई फर्क नहीं है कोई काम में। फर्क नहीं है। पर वैसे ही मैनेज करना पड़ता है, घर में भी वैसे ही मैनेज करना, सारे डील्स जैसे घर में करते हैं, घर का काम जो कर रही है वो लेडीज बाहर भी डीलिंग करती ही हैं। आप सामान लेने जा रहे हो, आप हर चीज कर रहे हो, वो भी एक तरह से मैनेज कर रहे हो, आप टाइम को मैनेज कर रहे हो आप, पर ठीक है। कई बार आपको नहीं लगता कि हाउस वाइफ जो होती है, हाउस में होम मेकर को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है? मुझे लगता है खुद ही अपनी रिस्पेक्ट सोच लो यार कि यार इतना मेरे कर रहे हैं पास हम, मतलब हम इतना कुछ कर तो रहे हैं। बाहर क्या रिस्पेक्ट मिलती, घर में ज्यादा मिलती है, क्योंकि बाहर तो आपको बॉस से गालियां मिलती हैं। अगर बॉस ने प्यार कर दिया तो फ्रेंड सर्कल से गालियां मिलेंगी। सही बात वो है। आपसे चिढ़ेंगे, आपके फ्रेंड ही अच्छे फ्रेंड जो हैं वो बुरे बन जाएंगे। अगर आपका पोस्ट बढ़ती है, डेजिग्नेशन बढ़ता है, तो आपके जो इतने अच्छे फ्रेंड, तो आप कहाँ, आप कौन से रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो। तो रिस्पेक्ट योरसेल्फ यार, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स टू रिस्पेक्ट यू। सही, एकदम ठीक ठीक बोला आपने अंजू जी। और आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और आपसे बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे भी सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। ओके।